हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल एके डिप्लोमा क्लासेस। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट कर किए थे सीमेंट चैप्टर, ठीक है, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था कि सीमेंट क्या होता है, उसके बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में जाने थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था सीमेंट का कॉम्पोजिशन, ठीक है, सीमेंट किस किस कॉम्पोजिशन से मिलकर बना होता है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है वो हम लोग ने जाना था, ठीक है। अब जो है वो जब इसके बाद क्या है, हम लोग पढ़ेंगे बक्स कंपाउंड। बक्स कंपाउंड क्या है, तो जब हम लोग ये सीमेंट की कंपोजिशन को जब हम लोग भट्टी में डालते हैं, किल्न में डालते हैं कि ठीक है, किल्न मतलब भट्टी, तो चार प्रकार के मेजर कंपाउंड जो है वो बनते हैं, जिसको बक्स कंपाउंड नाम दिया, ठीक है। बक्स कंपाउंड, तो वो चार प्रकार के, चार टाइप के मेजर कंपाउंड कौन कौन से हैं, ठीक है, और उसका फंक्शंस क्या है, ठीक है, तो वो हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये जो है ये इससे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर जो है वो एसएससी जेईई में पूछता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला कंपाउंड है जिसको C3S बोलते हैं, कहने का मतलब कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, इसका फुल फॉर्म हुआ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ये पहला कंपाउंड है, ठीक है, जो कि बनता है। इसका फॉर्मूला का बात किया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है 3CaO(SiO2), ठीक है। अच्छा, ये जो है ना अप्रोक्सीमेट इसका परसेंटेज जो होता है वो मतलब कितना परसेंटेज होता है। अब ये चार प्रकार के कंपाउंड बने तो कुछ ना कुछ इसका परसेंटेज हो जाएगा, कुछ का ज्यादा होगा, कुछ का कम होगा, ठीक है। तो इसका जो परसेंटेज है, एवरेज का बात किया जाए तो वो एवरेज 40% होता है, ठीक है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, C3S को ही एलाइट बोलते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। C3S को ही एलाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलाइट, ठीक है। यहाँ से एक एक क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि जो C3S को और क्या बोल सकता है, ठीक है। तो उसको उसको हम लोग क्या लिख देंगे? एलाइट, ठीक है, एलाइट बोलते हैं इसको। और बेलाइट बोलते हैं C2S को, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, ठीक है, यहाँ तो आपको समझ में आ गया C3S यानी कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एवरेज में कितना परसेंट हो जाता है? 40%, जिसको एलाइट बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए इनका फंक्शन क्या है, देखिए ये क्या काम करता है, मतलब सीमेंट जो है, सीमेंट बनाने में या सीमेंट इसका क्या मतलब फंक्शन होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला C3S जो है ना, इसको हम लोग बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल बोलते हैं, बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल, ठीक है, बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल बोला जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल। आपके पास चार ऑप्शन होंगे, C3S, C2S, C3A और C4AF, चार प्रकार के कंपाउंड है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको जो आंसर क्या हो जाएगा? C3S, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। ये जो है ना 7 डे स्ट्रेंथ, इसका नेक्स्ट फंक्शन है 7 डे स्ट्रेंथ, 7 डे स्ट्रेंथ या अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, ठीक है, अर्ली स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, ठीक है, अर्ली स्ट्रेंथ। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज प्रोवाइड अर्ली स्ट्रेंथ, ठीक है। तो कहने का मतलब कि कौन सा कंपाउंड, कौन सा बॉक्स कंपाउंड नहीं बोलेगा, यहाँ पर कंपाउंड बोलेगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो बॉक्स कंपाउंड के बारे में बात कर रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 7 डे स्टेंट और अर्ली स्टेंट, ठीक है। तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। ये सारे जो हम बता रहे हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एसएससी जेईई के PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ठीक है। तो वहां से आप जाके मिला सकते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए इसका, देखिए बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल होता है 7 दिन का जो स्ट्रेंथ या अर्ली स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड कराता है वो C3S, कहने का मतलब इसमें फंक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए तो ये रजिस्ट करता है, क्या रजिस्ट करता है? ये रजिस्ट करता है फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन को, फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन। फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन क्या होता है? हम बताए थे कि मान लीजिए कि जो मतलब आपका घर है, आपका घर जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो वहाँ मतलब जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, तो वहां पर जो है बर्फ बर्फ पहले आया, हटा, बर्फ अब उस पे फिर से आया, घर के जो रूफ है उस पे बर्फ फिर से आया और फिर से हट गया, मतलब फ्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद हट जाए। फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो जिससे जो है वो वीक हो जाता है सीमेंट, ठीक है। तो सीमेंट जिससे हम लोग कंक्रीट बनाते हैं तो कंक्रीट वीक हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर जो है मतलब क्या उसको बोलते हैं, क्रैक्स आ जाएगा उसमें। तो ये जो है C3S वो क्या रजिस्ट करता है? फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन को, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया? नेक्स्ट बात किया जाए इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है ना वो कितना होता है? 500 जूल पर ग्राम होता है, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रेशन 500 जूल पर ग्राम होता है, ठीक है। बस इतना ही आपको याद करना है, ये आपका एक कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड बात किया जाए
नेक्स्ट कंपाउंड बात किया जाए तो नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा C2H। C2H का फुल फॉर्म क्या होता है? डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। अगर इसका फॉर्मूला का बात किया जाए तो फॉर्मूला इसका होता है 2CaO into SiO2, ठीक है। ये फॉर्मूला से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपको लिख देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एलाइट बेलाइट सेलाइट, ये बोल सकता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये पूछा गया, ठीक है, PYQ में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एवरेज परसेंटेज सीमेंट मतलब जो कंपाउंड होता है, एवरेज परसेंटेज कितना होता है? तो इसका एवरेज परसेंटेज 32% होता है, 32%। याद कर लीजिएगा, अगर में भी पूछ दिया जाए, ठीक है, अभी तक तो पूछा है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया डाई कैल्शियम सल्फेट। अच्छा, इसका फंक्शंस क्या है, इतना तो आपको पता चल गया, ठीक है। अच्छा, इसका एक और C2H को क्या बोलते हैं? जैसे कि इसको एलाइट बोलते हैं, C3H डाई कैल्शियम सिलिकेट को एलाइट बोला जाता है। तो डाई कैल्शियम सिलिकेट को क्या बोलते हैं? डाई कैल्शियम सिलिकेट को बेलाइट बोलते हैं, बेलाइट, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब पूछा भी गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका फंक्शन के बारे में बात किया जाए तो देख लीजिए, सबसे पहले तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट या बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव, ठीक है, प्रोग्रेसिव या बोल सकते हैं फाइनल, फाइनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, फाइनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो C2H का काम क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ, फाइनल स्ट्रेंथ या प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, जो लास्ट में जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कहने का मतलब कि 7 दिन के बाद 7 दिन का तो स्ट्रेंथ ये प्रोवाइड करता है। अर्ली स्ट्रेंथ अगर बात की जाए तो C3H ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ या फाइनल स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है? फाइनल में जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो C2H, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए तो ये रजिस्ट करता है, क्या रजिस्ट करता है? ये रजिस्ट करता है केमिकल अटैक को, केमिकल अटैक को रजिस्ट करता है, ठीक है, केमिकल अटैक को रजिस्ट करता है। अगर आपसे देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज रजिस्ट केमिकल अटैक, तो आपको चारों ऑप्शन रहेगा, चारों कंपाउंड रहेगा, तो आपको आंसर क्या मानना है? C2H, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए इसका, नेक्स्ट बात किया जाए इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है? इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन 260 जूल पर ग्राम होता है, ठीक है। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे कम होता है, कहने का मतलब कि इसमें हीट जो है बहुत कम निकलता है, ठीक है, हीट कम निकलता है, यानी कि रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो स्लो होगा, रेट ऑफ हार्डनिंग स्लो होगा, रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट स्लो होगा, ठीक है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग लो हीट सीमेंट जब पढ़ेंगे, उसमें कौन सा कंपाउंड को बढ़ा दिया जाता है, इसलिए और उससे कौन सा सीमेंट बन जाता है, ठीक है। इसलिए उसको जानने से पहले हम लोग को बेसिक मजबूत रहना जरूरी है। तो ये हो गया रजिस्ट, ठीक है। ये दो प्रकार के कंपाउंड हो गया। थर्ड कंपाउंड क्या है? थर्ड कंपाउंड हमारा है C3A, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का इसका क्या बोलते हैं? C3O को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बेलाइट सेलाइट बोलते हैं, सेलाइट। जैसे कि हम लोग C3H ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को एलाइट, डाई कैल्शियम सिलिकेट को बेलाइट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को सेलाइट बोलते हैं, ठीक है, उसी प्रकार, ठीक है। अच्छा, इसका एवरेज परसेंटेज देखा जाए, जैसे कि उसका 40% है, इसका 32%, तो इसका एवरेज परसेंटेज कितना होता है? इसका एवरेज परसेंटेज 10% होता है। कितना परसेंट होता है? 10% होता है, ठीक है, एवरेज परसेंटेज। नेक्स्ट बात क्या? अच्छा, इसका फॉर्मूला जैसे कि इसका हो गया, उसका हो गया, तो इसका फॉर्मूला होता है 3CaO into Al2O3, ठीक है। ये आपको याद रखना, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए इसका काम देखते हैं। तो इसका काम फर्स्ट इसका जो है फंक्शन, क्योंकि फर्स्ट कंपाउंड है, ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड फर्स्ट कंपाउंड रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट वाटर फर्स्ट, कहते हैं वाटर के साथ सबसे पहले कौन सा कंपाउंड रिएक्शन करता है, ठीक है। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसको सेलाइट बोला जाता है, एवरेज परसेंटेज 10% फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए, ये रजिस्ट करता है, क्या रजिस्ट करता है? देखिए, ये क्या रजिस्ट करता था? फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग एक्शन को। ये क्या रजिस्ट करता था? केमिकल अटैक को। ये रजिस्ट करता है सल्फेट अटैक को, सल्फेट अटैक, ठीक है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे सल्फेट अटैक क्या होता है, ठीक है, सल्फेट अटैक। तो ये हो गया, सल्फेट अटैक को रजिस्ट करता है, फर्स्ट कंपाउंड रिएक्ट करता है। अच्छा, ये फ्लैश सेट के लिए भी रिस्पांसिबल होता है, इट इज रिस्पांसिबल फॉर फ्लैश सेट, ठीक है, इट इज रिस्पांसिबल फॉर फ्लैश सेट, मतलब कि
फ्लैश सेट करने का मतलब कि सेटिंग टाइम को डिक्रीज कर देता है, सेटिंग टाइम को डिक्रीज कर देगा, कहने का मतलब कि जल्दी सेट होगा। ये अच्छा, ये ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा तो भी इफेक्ट पड़ता है। कैसे इफेक्ट पड़ता है, देखिए अगर 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 C3A ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर C3A ज्यादा हो जाएगा, C3A ज्यादा हो जाएगा, यानी कि सेटिंग टाइम जो होगा, सेटिंग टाइम डिक्रीज हो जाएगा। सेटिंग टाइम डिक्रीज करने का मतलब कि सीमेंट जो है वो जल्दी सेट हो जाएगा, जल्दी सेट हो जाएगा कहने का मतलब कि उसमें श्रिंकेज आएगा, श्रिंकेज आएगा ही, क्योंकि उसमें से हीट जनरेट होगा ज्यादा, तो श्रिंकेज आएगा, श्रिंकेज ज्यादा आएगा तो श्रिंकेज ज्यादा आएगा कहने का मतलब कि क्रैक ज्यादा आएगा, ठीक है। तो C3A जो है ना, मतलब उसका एक लिमिट क्या बोलते हैं, परसेंटेज होता है, एक अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में उसको डाला जाता है, ये से मतलब रहता है। ये नहीं कि हम लोग ज्यादा ज्यादा रखेंगे तो वो क्या क्या हो जाएगा, क्रैक्स जनरेट हो गया, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। ना हमारा नेक्स्ट लास्ट कंपाउंड जो है वो हमारा है फेलाइड, कहने का मतलब कि C4AF, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, टेट्रा कैल्शियम, ठीक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि C4AF रिप्रेजेंट, तो आपको चारों का नाम दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए। C4AF करने का मतलब कि ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसको बोला जाता है फेलाइट बोलते हैं, फेलाइट, FELITE, फेलाइट बोला जाता है। जैसे कि इसको एलाइट, उसको बेलाइट, इसको सेलाइट और इसको फेलाइट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एवरेज परसेंटेज इसका कितना होता है, इसका एवरेज परसेंटेज 8% होता है। देखिए 8%, 8%, 10%, 32%, 40%। आपको याद कैसे रखना है, 8 का मल्टीपल याद रखना है। देखिए 8% सबसे लास्ट का होता है, ठीक है, और सबसे ऊपर 8 का मल्टीपल है 40, 8 का मल्टीपल है 40, और थर्ड वाला को कैसे याद रखना है, ये दोनों में से ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40% और माइनस 32%, मान लीजिए इसको 30%, तो इसका दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 10%। जरूरी नहीं है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, 10% एवरेज लिया गया, ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, यानी कि इसके आसपास रहेगा, ठीक है। चलिए, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 4CaO इंटू Al2O3 इंटू Fe2O3, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना है, या तो 2-4 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात क्या जाए कि ये क्या होता है, ये पोरेस्ट सीमेंटिंग कंपाउंड होता है, पोरेस्ट सीमेंटिंग कंपाउंड होता है, ये जो कंपाउंड है पोरेस्ट सीमेंटिंग कंपाउंड होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए पोरेस्ट सीमेंटिंग, पोरेस्ट सीमेंटिंग कंपाउंड, ठीक है। तो ये आपको, आपका आंसर क्या हो जाएगा, C4AF, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए तो ये भी फ्लैश सेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी फ्लैश सेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्लैश सेट, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेट बट जनरेट, लेकिन ये क्या करता है, ये लेस हीट को जनरेट करता है, बट जनरेट लेस हीट, कहने का मतलब कि ये भी फ्लैश सेट क्विक सेटिंग के लिए मतलब जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन इसमें जो है हीट कम जनरेट होता है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रेट ऑफ हाइड्रेशन और रेट ऑफ हीट एवोल्यूशन का जो ऑर्डर है वो क्या होता है, जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है, अच्छा इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं लिखा, ठीक है। इसका इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट का हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है, 865 जूल पर ग्राम, 865 जूल पर ग्राम, ठीक है। अब इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन बात किया जाए, हीट ऑफ हाइड्रेशन बात किया जाए तो इसका होता है 420 जूल पर ग्राम, 420 जूल पर ग्राम, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ये सारे के सारे जो मैं बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी जो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और आपको जितना ज्यादा डेटा याद रहेगा उतना ज्यादा आप क्या बोलते हैं जल्दी मैं लगाओगे आंसर, ठीक है, वहां, और उससे आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का जो है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।